फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में जिले के पंच, सरपंच और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जैसे कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, इस बैठक में आज पिछले 10 सालों में गरीब, किसान, महिला, युवा और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने देश, प्रदेश व फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और इन 10 सालों में भारत का जो स्वरूप बदला है, उन सभी पर चर्चा की गई है। गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जनता में जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे ये तय हो चुका है कि अब की बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। देखिए, आज पलवल विधानसभा के पंच, सरपंच और जिला परिषद के सदस्य, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के सभी सदस्य और अपने प्रमुख लोग आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गया है। तो मोदी सरकार ने और हमने जो 5-10 साल में इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, और इन 10 सालों में जो भारत का स्वरूप बदला है, उस सब की आज चर्चा हुई है। और जिस तरह का लोगों में जोश और उत्साह है, तो तय है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा से पहले से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कोई लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं किया गया। ये तो क्योंकि नया मंत्रिमंडल में नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और एक बीजेपी की अब अकेले की सरकार है, पहले साझे की सरकार थी, तो हर क्षेत्र को और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसकी कोशिश हुई है कि कोई भी क्षेत्र और कोई भी जाति सरकार में प्रतिनिधित्व से अछूती ना रहे, सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, उस पर क्या कहना? देखिए, मैंने कॉलेज से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लगभग 43 साल हो गए, लेकिन ये इस बार का चुनाव मैं एक अलग तरह का चुनाव देख रहा हूँ, जहाँ मोदी जी के सामने मैदान खाली है, कोई सामने नजर नहीं आता है। मोदी जी पिछले 1-1.5 महीने से पूरे देश में लगातार प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन सामने कोई विरोधी नजर नहीं आता है। तो मैदान खाली है, विपक्ष ने वॉक ओवर मोदी जी को दे दिया है और ये मान लिया है कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो लड़ने का हौसला नहीं कर पा रहे। तीसरी बार एक बार भरोसा दिया है आपको पार्टी ने चुनाव के लिए, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मेरी जो भूमिका तय करती है, मैं उसी भूमिका में रहकर काम करता हूँ और पार्टी के आदेश पर मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। उन्होंने तीसरी बार मुझ में भरोसा जताया है, तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, सैनी जी और तमाम नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र के 36 बिरादरी की तरफ से कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार यहाँ से चुनाव में मौका दिया है। तो वहीं इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी लोगों की पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह देने के दावे कर रही है, जबकि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने पेंशन केवल 700 रुपये बढ़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में लोगों की पेंशन 2,000 रुपये बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में चौकीदार को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें 11,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के
कार्य कर रही है। स्पीच लगा देना। प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 थी और आज इन 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय 2,97,000 रुपये हो गई है। इनसे दुगनी से ज्यादा हो गई है। किस किस की बात करो? ये कहते हैं नौकरी, बेरोजगारी। अरे तुमने कितने रोजगार दिए थे बताओ ना जरा। 10 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी दी थी इन्होंने, और वो भी कैसे दी थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों, जिसके पास कृष्णपाल जैसा, मंगला, सुभाष चौधरी, कटियाल जैसे सिपाही थे, उनके तो लग जाते थे दिन, या सिपाही नहीं थे तो जेब में पैसा थे तो उनके लग जाते थे। हम सबको कोटा मिलता था, कोटा याद है तो साहब? क्या मंगला तो बगैर कोटा के बना, इसके सामने तो कोटा ही नहीं। लेकिन हमारे सुभाष चौधरी और कटियाल जी तो कोटा वाले, हमको कोटा मिलता था। 1 लाख इन्होंने सरकारी नौकरी दी। अगर लिस्ट निकाल दोगे तो कहां के कितने बच्चों को मिली, वो भी एक रिकॉर्ड है कि कंडक्टर कहां की ज्यादा लगे। इस सरकार में सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा एक, कोई क्षेत्र नहीं कह सकता हमारे साथ भेदभाव हुआ है। वरना जब मैं एमएलए था, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, चौधरी साहब आप तो थे उस समय, मैंने कहा पब्लिक हेल्थ में बताइए मुझे कि पब्लिक हेल्थ में कितना पैसा कहां लगाया, और आज भी रिकॉर्ड निकल जाएगा। मुझे फरीदाबाद का बताइए, पूरे हरियाणा का बताइए। आज भी मेरे पास उसका जवाब है। उन्होंने कहा फरीदाबाद में लगे 25 करोड़ रुपया और रोहतक में लगे 600 करोड़ रुपया। ये मैं सब इसलिए नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड है, इनका दिया हुआ जवाब है। नौकरियों में भी ये होता था, अगर किसी ने एक विशेष स्थान का एड्रेस रख दिया तो उसको कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज क्या है, और उसके कारण हमारी नौजवान पीढ़ी ने पढ़ना बंद कर दिया था। वो कहते थे ना हमारे पास सिफारिश है, ना हमारे पास पैसा है, हम कितने भी काबिल हैं, लेकिन ये 2 चीज हमारे पास नहीं है तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। ये भावना हरियाणा के नौजवानों में भर गई थी, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका रुचि कम हो गई थी। और आज क्या हुआ, कोई कितना भी सिर पीट ले कृष्णपाल जैसा, उसके कहने से चपरासी भी नहीं लगेगा। आज जो काबिल है, चाहे वो रेहड़ी वाले का बेटा, चाहे वो तांगे वाले का बेटा है, चाहे वो मोची का बेटा है, काबिल है तो उसकी काबिलियत पे नौकरी मिलेगी। और ये हमने, और इसीलिए बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ गई दोबारा से, कि अब जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। भाई अब वो जमाना चला गया जब सिफारिश पर और उस पर नौकरी मिलती थी। इन्होंने 1 लाख दी, हमने 1,10,000 दी और योग्यता के आधार पर दी। और अगले 4 महीने में हम 60,000 नौकरी सरकारी और देने जा रहे हैं, उनके विज्ञापन आ गए हैं। तो इन्होंने 1 लाख दी, वो भी सिफारिश और पैसे के आधार पर। हम इनसे ज्यादा 1,60,000 देंगे योग्यता के आधार।